प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज नाट्य तरंग में सुनिए फूलों के घर तक। इस नाटक का पहला भाग। लेखक और निर्देशक हैं मुद्रा राक्षस। सिर्फ 5 दिन नहीं, 6 दिन। 6 दिन का अरसा होता ही कितना है, मगर ऐसा क्यों लगा कि बहुत दिन हो गए। फुंडीप को जाने क्या हो गया। वैसे तो दिन कितनी तेजी से भागते हैं, मगर 6 दिन इतने ज्यादा लगने लगे। उस दिन कितनी बातें हुई थी और जितनी बातें होती थी उतना ही दिन भागता जाता था। सारी भीड़ से भागकर छत के एक कोने में हमने चुपचाप कितनी बातें की थी। सुनी सुनी, कल तेरा राजकुमार तुझे ले जाएगा ना। हाँ अन्नी, कल ले जाएगा। याद है हम लोगों ने कॉलेज में नाटक किया था। राजकुमारी को पाताल लोक का देव बंद करके रखता है और घोड़े वाला राजकुमार उसे छुड़ा कर ले आता है। हाँ, छुड़ा ले आता है। तेरे राजकुमार ने तो तुझे छुड़ा लिया। हाँ, सुन, कैसा लग रहा है तुझे? अब तेरा अपना घर होगा, अपनी छोटी सी गुड़िया जैसी सुंदर सी गृहस्थी। छोटी सी गृहस्थी? चल हट, कितने तो झंझट होते हैं। झंझट सबसे बड़ा झंझट तो होगा तेरा राजकुमार। राजकुमार? घोड़े पर उड़ता हुआ, गोद में सिमटी हुई तू, आसपास मुलायम मुलायम बादल। अरे क्या सोच रही है तू? फूलों का घर, चांदी का घोड़ा और सोने का राजकुमार। दूध गिरा धरती पर, बन गया खून खून खून। फूलों का घर, चांदी का घोड़ा और सोने का राजकुमार। अन्य, तूने राजकुमार तो देख ही लिया था। चांदी का घोड़ा और फूलों का घर कैसा होता है, जानना चाहेगी? अरे बहू जी, ये अभी से आखिर होने क्या लगा है इस घर में रे? जी मम्मी। आखिर तू कौन सा दिमाग लेकर आई है इस घर में? जी मैं घर में पैर रखते न रखते बल्लू पर आफत आ गई। जी, उधर अस्पताल में उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। यहाँ तू नॉवेल खोज रही है, नॉवेल ही पढ़ती रही है क्या अपनी माँ के घर में? इसीलिए आई है तू यहाँ? घर में कोई काम काज नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बड़ी रानी महारानी हो गई है, खाली नॉवेल पढ़ेगी बैठकर। आखिर तेरी मंशा क्या है? जी जी मैं माफी चाहती हूँ। माफी चाहती है? क्या मतलब है आखिर? काहे की माफी? जो मन में आए कर और माफी मांग ले। मम्मी, तेरे बाप ने भी तो यही किया, लेने देने के नाम पर हर जगह बेइज्जती की और बस माफी मांग ली। मम्मी, मम्मी। क्या है? भाभी के पिताजी आए। क्या? कौन आया है? भाभी के पिताजी। इसे विदा कराने आए होंगे। शर्म तो नहीं आई उनको ऐसे मौके पर आते हुए? इसी ने चिट्ठी लिखी होगी, यहाँ बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, विदा करा के ले जाओ। मम्मी नहीं। बाबूजी, ये दुआ सुनिए जी। सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विदना ऐसी रहन कर भोर कदी ना हुए। वाह वाह पिताजी वाह। देखिए, इस आंख से तो मुझे दिखाई देता है, ये बाईं आंख से बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखाई देता। उम्र का तकाजा है पिताजी, और फिर उम्र भी तो आपकी खासी 81 हुए हैं। साइकिल पर गांव जाकर पूरे 24 मील लौट जाता हूँ। अच्छा। बीच में कहीं ये देखिए, बायां कान थोड़ा सा ठीक है, दाहिना तो हाँ। तो वो जो दुआ है ना, उसका फारसी में तर्जुमा देखिए। मन शुदी नम
यारे मन फरदा। संधि जी, आप बहू को विदा कराने आए हैं? अरे आओ बहू आओ। ये देखो, किसी ने किसी से कहो ये मिठाई अंदर ले जाए। कोई मिठाई अंदर नहीं जाएगी पिताजी। वैसे ही आपने बड़ा एहसान किया है हम लोगों पर। आपकी इस मिठाई के हम भूखे नहीं। देखिए, मैं बेटी को विदा कराने नहीं आया। मुझे मालूम है आप लोग बहुत नाराज हैं। अब नाराज भी होंगे तो आपका क्या बिगाड़ लेंगे भाई साहब। आपने हमारे साथ जो किया वही क्या कम किया है। हमने कुछ नहीं मांगा था तो अपनी बेटी को कुछ देना आपका फर्ज नहीं था क्या? देखिए, अपनी औकात भर तो करते हैं सब। हाँ, अपनी औकात भर करते हैं तो लड़की ब्याहने की जरूरत क्या होती है। लड़के को पढ़ाते लिखाते हैं, हजारों खर्च करते हैं, क्या इसी दिन के लिए? कौन सा आपका दिया हम घर पर रख लेते, बिन्नी के ब्याह में चला जाता। बेबी 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 बेबी, माँ माँ, बेबी कहाँ है? क्या बेबी कहाँ चली जाएगी? बेबी, अरे बेबी बेबी। अरे बेटा, यही चबूतरे पर तो खेल रही थी। नहीं माँ, माँ बिन्नी सारा घर देखा है। मेरी बेबी कहाँ गई माँ? मैं उसके लिए खाना निकाल कर बैठी थी। दीदी, ये खत। खत? कैसा खत? क्या छत? ओह, छत पर कैसे चढ़ गई बेबी? माथुर साहब के बेटे ने दी, उसे कोई दे गया था। जनाब बाबू गिर जी, मैं बेबी को ले जा रहा हूँ। इस पर तो आप लोगों का हक है, न संतों का हक रहा। इसे मुझसे वापस लेने की कोशिश की तो अच्छा न होगा। आपका संपत लाभ। नहीं 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 मेरे बेटे को लौटा लो। भगवान के लिए मेरे बेटे को लौटा लो, लौटा लो मेरे बेटे को। फूलों का घर तूने देख लिया ना अन्नी? सुनिए, आज शाम मुझे अस्पताल में बल्लू भैया को दिखा लाइए। क्यों? बल्लू को नुमाइश है? बल्लू भैया इतनी तकलीफ में है, क्या भाभी का फर्ज नहीं बनता? फर्ज? फर्ज तो और कुछ भी होते हैं, ये कब निभाए गए? मैंने कब किस फर्ज से इनकार किया है? फर्ज के नाते देखने का मतलब भी क्या होता है? कोई लगाव होता है, अपनापन होता है। फर्ज से ये मतलब तो न लगाइए। ये शब्द का क्या मतलब होता है ये मुझे तुमसे सीखना होगा क्या? यही वक्त मिला था तुम्हें बातें करने का। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे गलत मत समझिए। अभी मन नहीं माना इसलिए आपको रोका। आखिर मुझसे क्या भूल हो गई है? देखिए, इस घर में मैं आई, बड़ा एहसान किया ना। मम्मी भी नाराज है, आपने भी इतने दिन में एक शब्द कुछ नहीं कहा। बहुत अच्छे। जिस तरह की परेशानियां हैं उनके बीच तुम क्या चाहती हो? इश्क के डायलॉग बोलूं? मैं कैसे अपनी बात कहूं? प्रदीप है ना? सुन, गिरधारी 2 बजे लौटेगा अस्पताल से, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। और हाँ सुनो, मैंने कहीं पढ़ा था आजकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। बल्लू का कटा हुआ हाथ डॉक्टर लोग जोड़ भी देते हैं। वो कटा हुआ हाथ किसने पहुंचाया था? अस्पताल तो ले गए थे तुम लोग, रुई में लपेटा था ना। बड़ी कोमल और बारीक नसें वगैरह होती हैं, कहीं कोई नस हिल जाए तो कहो पूरा हाथ ही बेकार हो जाए। कटा हुआ हाथ जोड़ना कोई मामूली कारीगरी का काम नहीं होता। अरे तुम क्या जा रहे हो कहीं? हाँ, थोड़ा काम है। अच्छा सुनो, तुम कतीरा खाकर देखो सुबह सुबह, उसकी सिफत ठंडी होती है। मैंने खाना शुरू किया है, मैदे को ठंडा रखता है। अरे चला भी गया। अब पता नहीं इन लोगों ने
पल्लू का हाथ कायदे से पहुंचाया भी या नहीं। वैसे वो सूझ गया होगा। कटा हुआ हिस्सा सूझ जाता है। इसको जोड़ना मुश्किल काम होता है। बस करिए दादाजी, कटे हुए हाथ का जिक्र। अरे ये क्या प्रदीप की बहू है? अरे इसको तो दौरा पड़ रहा लगता है। अरे बिन्नी बिन्नी देख तो जरा इसे क्या हुआ। अरे मुंह पर पानी की छींटी दे जल्दी से। क्या हुआ दादाजी? अरे भाभी, क्या हुआ भाभी? कटा हुआ भाभी, भाभी, मम्मी, कटा भाभी बेहोश हो गई है। क्या है री? ये कौन सा तमाशा है? अरे बहू रानी, इसको आंवले का रस पिलाना चाहिए। उससे दिमाग में ताकत पहुंचती है। आंवले की सिफत होती है। हे राम, तो ये बहू आई है इस घर में, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, समझी? कटा हुआ हाथ, अन्नी, फूलों का घर, चांदी का घोड़ा, सोने का राजकुमार। प्रिया ने, आज मैं बेहोश हो गई थी। कितना जबरदस्त शोर हुआ। मुझे मिर्गी के दौरे आते हैं। ये कम है नानी, चांदी के घोड़े पर सोने के राजकुमार के साथ सवार हो तो इससे ज्यादा ही कुछ होना चाहिए। अन्नी, मैं ये सब तुम्हें क्यों लिख रही हूँ? लेकिन लिख भी कहाँ रही हूँ, सिर्फ सोच रही हूँ। आखिर क्या किया है मैंने? याद है तुझे, स्कूल के नाटक में देव मुझे खाने जा रहा था और राजकुमार आया नहीं। उसका मुकुट ही गिर गया था और मैंने रोना शुरू कर दिया था। मुकुट हो भी तो राजकुमार अब नहीं आएगा। मैं तुझे यह लिख सकती हूँ क्या कि नाटक का देव मुझे अंगूर लाकर देता था, लेकिन इस फूलों के घर में आज तीसरा रोज है, मैंने कुछ नहीं खाया। उस दिन मैंने बहाने से पूछा, बिनी सुन, सब लोगों ने खाना खा लिया? हाँ खा लिया, बस भैया और पिताजी ने नहीं खाया। क्यों? सुबह से खाया नहीं? 4 तो बज रहे होंगे। अस्पताल में है। लो भैया तो आ गए। 3 बोतल खून बड़ी मुश्किल से मिला है। सुनिए, आपने कुछ खाया नहीं सुबह से? मैं इंतजार कर रही थी। क्या? अरे इसे देखो, इसे देखो, पकवानों की याद आ रही है। उधर बल्लू की जान पर बनी हुई है। कैसा है बल्लू? एक और ऑपरेशन कर रहे हैं। दाहिने हाथ और चेहरे में बहुत इन्फेक्शन हो गया है। एक और ऑपरेशन? मगर तुमने कुछ खाया कि नहीं? खाना किसको अच्छा लग रहा है? मैंने और पिताजी ने डबल रोटी मंगा ली थी वहीं। अन्नी, खाना किसको अच्छा लगेगा? राजकुमार तो आता है, लेकिन वो देव से लड़ता नहीं, बल्कि उसकी पीठ ठोक कर चला जाता है। मगर ये देव अब मुझे खाता क्यों नहीं? ये देव आखिर चाहता क्या है? अन्नी, मैं सोचती हूँ, मैं लड़ क्यों नहीं सकती? क्यों मैं खुद स्वीकार करके सिर झुकाकर बैठ गई हूँ? क्यों? तुझे एक संवाद सुनाऊं? इस शादी के कुछ दिन पहले अपने मम्मी और पापा के बीच का संवाद। सुनो। क्या हुआ? कोई खास बात? सुनी की शादी कब कर रहे हैं? हो जाएगी, मगर शकायक ये बात? मैं पूछ रही हूँ, कब कर रहे हैं उसकी शादी? शादी? दुनिया में और किसी की बेटी की शादी देर से नहीं हुई है। देर से हुई हो, लेकिन हुई तो है। आखिर तुम्हें भी बताना पड़ेगा, तुम्हें, कि शादी के लिए पैसों का इंतजाम। इंतजाम? इंतजाम, हाँ इंतजाम।
तो कैसे होगा इंतजाम? इंतजाम कैसे होगा? जैसे भी हो करो, आप नहीं सहा जाता। आज मालूम है उसने क्या कहा? क्या? उसने कहा लोग कह रहे हैं कि हम उसकी शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम उसकी कमाई से खाएंगे कैसे। हाँ, सही है, हम खाएंगे कैसे? और कोई काम होने से रहा उसके 550 न हो तो हम खाएंगे क्या? लेकिन ये भी सच है कि शादी होगी, जरूर होगी, शादी जरूर होगी। फूलों का घर, चांदी का घोड़ा, सोने का राजकुमार। अन्नी, क्या अब वहां वापसी मुमकिन है? सोने के राजकुमार ने दगा दे दिया तो अब देव के अलावा और जगह है ही कहाँ। कहते हैं ये दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत छोटी है अन्नी, दुनिया बहुत छोटी है। वो देव के काल कोठरी से आरंभ होती है और सोने के राजकुमार पर खत्म होती है। हाँ अन्नी, सोने के राजकुमार पर। लेकिन सोने के राजकुमार के लिए 50,000 की एक रकम की जरूरत होती है। वो नहीं होगी तो दुनिया देव की काल कोठरी पर है और कुछ नहीं। प्राणो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा, उपानो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा, ज्ञानो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा। पंडित जी, बाबू गिरधारी लाल कहाँ है? गिरधारी लाल पल्लू मुझसे छिन गया। बाबू गिरधारी लाल जी, इस तांबे के पात्र का जल 3 बार डालें। हाँ, अब मृतात्मा की इच्छा का कोई स्वाद भोजन एक पात्र में रखकर द्वार के पास रख दें। और हवन सामग्री ये ईश्वर की इच्छा, गृह शांति का यज्ञ अंत्येष्टि हो गया। ओम विष्णुदेवाय स्वाहा। संस्कार तो 11 बजे से पहले हो जाना चाहिए गिरधारी लाल जी। अब किसकी प्रतीक्षा है? राम भला करे। ओ अच्छा। हाँ, कभी कभी राम भला करे काल चक्र की गति बदल जाती है। गति हमारे लिए ही बदलनी थी पंडित जी। हाँ, राम भला करे। अरे अलग अलग प्रभाव होता है। आप पर काल चक्र का प्रभाव प्रतिकूल है, राम भला करे। वही दुकान जो शोभा बरसाती थी प्रदीप को मिली तो बंद हो गई, और राम भला करे पिताजी के गुर्दे खराब हो गए हैं। संतों की गृहस्थी छिन्न भिन्न हो गई, राम भला करे। बल्लू भैया बस कीजिए पंडित जी, बस कीजिए। सत्य तो सत्य है प्रदीप, ग्रह दशा बिगड़ती जा रही है। अरे क्या हुआ उधर? आप लोग धैर्य रखें, होनी को कौन टाल सकता है, राम भला करे। भाभी बेहोश हो गई है। ओम नमो वसुदेवाय। भाभी भाभी भाभी, इसे उधर ले जाओ। भाभी भाभी, मैं अब नहीं जीना चाहती। मुझे भी बल्लू भैया के साथ ही ले चलो। मुझे भी इसी के साथ जला दो।
असाधारण, असंभव। देवी, तुम क्या सत्य कह रही हो? अब और नहीं, मुझे भी इसी के साथ चल जाने दो। ओह देवी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये असंभव है देवी। नहीं, ये सही है, सही है। मुझे भी बल्लू भैया के साथ ही ले चलो, मुझे भी इसी के साथ जला दो, मुझे भी इसी के साथ जल जाने दो, जल जाने दो, मुझे जल जाने दो। महारानी वरदानी धन धन विंध्याचल रानी, महारानी वरदानी धन धन विंध्याचल रानी। लाल जरी वाली साड़ी पहनानी है, लाल जरी वाली साड़ी और ऊपर ओढ़नी पहना देना पंडित जी। पंडित जी। हाँ, ओढ़नी पहनाने के बाद 7 साधवाएं इनके केशों में सिंदूर दान करें। सधवा सती हैं ये। इन्हें लाल कनेर के फूलों की 21 मालाएं अर्पित की जाएंगी। मंगा ली है ना? मालाएं आ गई हैं पंडित जी, ये लीजिए। रखिए। और चंदन की लकड़ी? वो भी आ गई है। लाल चंदन घिसकर तैयार करें। देवी को लाल चंदन से तिलक लगाना है। जय देवी माँ। पंडित जी, बाहर भीड़ बहुत हो गई है, लोग सती के दर्शन करना चाहते हैं। उनमें देवी उतरी है, वे सबकी माँ है, जगत जननी माँ। हाँ, जग जननी, जल कर राख होकर माँ, घाघरा में डूब कर माँ। हे ईश्वर, इतनी बड़ी कीमत एक मातृत्व के लिए, इतनी बड़ी कीमत। मेरी देवा चंदन की चौकी, चंदन की चौकी, चौकी में जड़े हीरा, चाबी रही मानो। देवी भवानी की जय, सती मैया की जय। कहाँ है देवी? अंतिम दर्शन देंगी, वे अभी श्रृंगार कर रही है। यह हो माता, यह हो जग जननी। बहुत पुण्य से ही कोई सती होती है। कहते हैं रात में पुलिस आई थी, दरोगा जी ने बड़े रौब से कहा सती होना गैर कानूनी है। अब भैया कानून देवी से कोई बड़ा तो है नहीं। खैर, दरोगा जी देवी के सामने गए तो देखा देवी 8 भुजाओं में शस्त्र लिए हुए सिंह पर सवार है और उनके नेत्रों से ज्योति निकल रही है। देवी ने बस दरोगा की तरफ देखा तो पता क्या हुआ, वो वहीं खड़े खड़े राख हो गया। देवी तो बस मुस्कुराती रही। सुनीता, तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कितनी भीड़ है वहां और कितना शोर, एक पर एक टूटते हुए लोग और लोग और लोग, जैसे वो गली एक घिनौने शब्द में बदल गई हो और जाने कितने गिद्ध उस पर आ बैठे हों। किस कदर शोर है सुनीता, इस शोर में तुम तक मेरी आवाज पहुंचती है? सुनीता, क्या वो सचमुच तुम्हें जलाने ले जा रहे हैं? जीवित दाह, एक घृणित हत्या। सुनीता,
तुम इसका विरोध क्यों नहीं करती? सुनीता, क्या क्या तुमको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे भीड़ कितनी हो गई है। जय सती मैया। कैसे भाग है, जीते जी सती हो रही है। मैया मैया, तेरी माँ मेरे बेटे को आशीष देती जाओ। तेरी माँ मेरे बेटे को आशीष देती जाओ। माँ, सती माता आशीर्वाद दो मेरी बहू पुत्रवती हो। माता, सती माता। हे सती मैया, दया करो मुझ पर, कृपा करो माँ। इस अंधे की आंखों में रोशनी दे दो माँ, रोशनी दे दो। मुझे मेरी आंखें लौटा दो माँ, मेरी आंखें लौटा दो। किसने दृष्टि मांगी है जिसकी आंखों में नहीं, समझ में अंधेरा है? दुर्गंध की तरह उमड़ती वो भीड़ गली में और ज्यादा उत्तेजित हो उठी है। भीड़ को चीरकर सजी हुई औरतों से घेरकर जिसे बाहर लाया जा रहा है, उसे मैं साफ देख सकता हूं। एक कमजोर, पीला पड़ा हुआ, गोरा और कोमल चेहरा। लोगों ने सिंदूर इस तरह डाल रखा है, लगता है उसका सर फट गया है और खून छितरा आया है। क्या वो भयभीत है? क्या वो उत्साहित और हर्षित है? क्या वो दिव्य ज्योति के साक्षात में तिरोहित है? गली के कोने से मुड़ गया है। गली में यहाँ कुछ कुचले हुए सुर्ख फूल हैं और सन्नाटे में खड़ा वो पागल, क्या वो अभी बोलेगा मछली का पेट काटा? आज सिर्फ वही चुप क्यों है? सुनीता, अब तुम वहां नदी के किनारे पहुंचाने वाले रास्ते में होगी, लेकिन तुम्हारा पीला हो आया चेहरा मैं अब भी देख रहा हूं, एक ध्वज की तरह अपनी छाती में धंसा हुआ। सुनीता, सुनी, क्या तुम तक मेरी आवाज पहुंचती है? देवी भवानी की जय, सती मैया की जय, देवी भवानी जय सती मैया। सती मैया की जय। कैसे भाग है, जीते जी सती हो रही है। मैया मैया, चिता को अग्नि दी जाए। फूलों के घर तक। अभी